नमस्कार तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपको पता है कि पल्लू के अंदर एक मामला है जो काफी अभी गरमाया हुआ है। उस संबंध में हम धर्मपाल जी शाह के पास पहुंचे हैं और जो आरोप इन पे लगे हैं कि भी जो जाति सूचक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और इस प्रकार की कुछ अभद्रता की है, इस प्रकार का मामला है जो वर्तमान में जो वहां पर बैठे हुए आंदोलनकारी वो नाम ले रहे हैं। तो इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि भी असलियत में सच्चाई क्या है। नमस्कार धर्मपाल जी। नमस्कार जी। बताइए इस मामले के बारे में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सुबह करीब 9:30 बजे मेरे पास मोहम्मद सारस्वत जो चूरू से हैं, चूरू के पूरे जिला दक्षिण और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी करीब 9:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आता है कि कहाँ हो। मैंने कहा घर पे हूँ ऐसा, तो मैं आ रहा हूँ, मैं हनुमान संगरी आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, ब्रेकफास्ट तैयार करवा देता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है घर आने का। मैं ये श्री श्याम होटल जो पल्लू के नया बना है उस होटल पे मैं वहाँ चला गया। भाई साहब को चाय नाश्ता करवा करके मैं निकल गया। उनको रवाना करने के बाद मैं पल्लू पुलिस थाने के आगे ये जिस अपने शंभू जी राय का है राम कांगे, वो खड़े थे और मैं उनके पास रुक गया। उनका कोई प्रकरण था तो उनको मैं अंदर लेके गया और जाते ही तुरंत साहब बोले कि अभी में हम मामला चाहे पल्लू पुलिस की मंदिर की चोरी का है या हथियार बरामद किया है, बड़े लेवल का काम चल रहा है। मैं 5-7 दिन में फ्री होकर निश्चित रूप से इस प्रकरण का निस्तारण करूँगा, चाहे राजीनामा करूँ या कार्रवाई करूँ। वो चले गए। फिर मैंने उनको पूछा चोरी के मामले में क्या प्रोसेस चल रही है। एक पूर्व सरकार बच्चा कोई मुझे मुकेश ठाकुर है, वहाँ की एक सरपंच का फोन आ रहा था, मुकेश ठाकुर दोषी है या नहीं है, कहाँ है, कैसे है, क्या है। अच्छा। उनका भी पूछा तो उन्होंने बोला कि वो इसके अंदर मुकदमे में दोषी है। एक कोई अमर सिंह जी है पल्लू के, उनके स्कूल में एक अध्यापक, उसका बेटा है कोई कार्तिक बिश्नोई, तो उसका भी कॉल आ रहे थे कभी वो कार्तिक भी हमारा इसके अंदर फॉल्ट है, दोषी है, गुनाहगार है, क्या क्या नहीं। साहब ने कहा दोनों नामजद मुलजिम हो गए, इन बच्चों की गलतियाँ की हुई है तो ये मुलजिम रहेंगे। ये मैं जब इस विषय पर बात कर रहा था तो साहब के मोबाइल में मैं इस प्रकार फुटेज देख रहा था पल्लू के मंदिर की चोरी वाली। अब उन्होंने क्या प्रवेश किया, इतने में एसएसपी साहब का गेट खुलता है और एसएसपी साहब को एक शख्स जिसको मैंने नहीं देखा, मेरा दिमाग पूरा मोबाइल की तरफ मैंने नहीं देखा, और उनका मेरे कमिंग सर, तो साहब ने बोला प्लीज आप 2 मिनट रुको। वो चले गए। बात थोड़ा हंगामा सा हुआ। ऐसे तो साहब बाहर गए, जाके बोले क्या बात है भाई। बोले हम इस मामले में अकेला हुआ आपका परिवार रिटर्न दिया वो मुझे दे दो। ऐसा तो साहब परिवार लेकर के वापस ऑफिस में पढ़ने के लिए उससे पहले बड़ा जबरदस्त हंगामा हो गया। अच्छा, पहले ही उन्होंने हंगामा कर रखा था आप? हाँ, यस, बाहर आने से पहले? जी। और तो जब मैं बाहर आया तो हमारे सुभाष शाह जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक समिति मोटे धंधु का प्रत्याशी भी रहा है पिछले चुनाव में, भतीजा लगता है रिश्ते में, वो बड़ा आक्रोशित हो रहा था। मैंने कहा बेटा क्या बात है। बोले अंकल मेरी बेइज्जती कर दी पुलिस ने। बेटा कब कर दी, कैसे कर दी? अच्छा। अभी 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले तो मैं थाने में बैठा हूँ, यहाँ तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है किसी प्रकार की। यार ये कोई बात नहीं है। क्या नहीं, आप जैसे बड़े लोग तो अंदर बैठते हैं ऐसे तो पास और चाय पीते हैं। मैं चाय होटल में पी गया था, साहब ने पूछा भी था चाय का। अच्छा। मैंने चाय भी नहीं पी। साहब बोले पानी पी लो। मैं अभी चाय पी के मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। इतनी देर के वो कहने लगा कि हम लाओ हमारा जो परिवार दिया वापस दे दो, मैं डेड बॉडी भी यहाँ लेके आऊँगा, तुझे मैं थानेदारी के लिए सिखा दूँगा, तुझे मैं सस्पेंड करा दूँगा, पूरे थाने को सस्पेंड करा दूँगा, ऐसा तो करवा दूँगा। हमारी बेइज्जती की है पुलिस ने, खाम खा ही एक हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था ईमानदारी की बात है, क्योंकि ये ट्रैक्टर वाली जो घटना है ना, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका ना सोशल मीडिया में कोई जिक्र नहीं, ना कोई सीधा सर के व्यक्ति ने या उदा सर के व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि मेरे गाँव में इस प्रकार का घटना हो गई है, जो एक बच्चा एक्सपायर हो गया। मुझे ये भी पता नहीं था ये लोग आए किस लिए। ऐसा तो साहब ये कह रहे थे कि अभी थाने के अंदर 12 संदिग्ध लोग हथियार वाले मामले में थाने में बिठा रखे हैं। एसपी साहब का स्पेशल आदेश आया हुआ है मेरे पास कि अभी पुलिस थाने के अंदर 2 से अधिक आदमी अंदर एंटर नहीं कर सकते, और 2 महिला कांस्टेबल को संतरी बना के खड़ा कर रखा है। तो जैसे ही सुभाष आता है वो 15-20 लोगों को साथ लेकर थाने में एंट्री करना चाहता है। वो अंदर प्रवेश 15-20 लोगों के साथ करना चाहता है। तो अब जो संतरी है उनकी जिम्मेवारी है, एसपी के आदेश है, ऐसा तो के आदेश है कि भैया नहीं आने चाहिए। तो बोले भैया आप इतने नहीं जा सकते। आप कौन होती है टोकने वाले, हमारा थाना है, हम तो जाएंगे। वो तू मैं करने लग गया। जब मैं अंदर बैठा था, मैं ऐसा तो के चैम्बर में बैठा था, उस टाइम उनके साथ इस वस्तु तुम्हें में हो गई। तो फिर बोले कि आपके भाई ठीक है हम 2 चले जाएंगे। फिर वो 2 आए तो साहब ने कह दिया 1 मिनट। इसी बार वो वापिस जाके बरामदे में खड़े हो गए।
तो मैडम ने फिर कहा कि आप प्लीज बाहर बैठिए, बाहर वेटिंग रूम है, आप उसमें बैठिए। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश है कि कैंप्स के अंदर थाना परिसर में कोई भी 2 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं रहेंगे, प्रवेश भी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर उस मैडम ने उनको ये बोला है, वो बोले हमारी बेइज्जती होगी, इनकलाब जिंदाबाद। मैं बार बार आते पूछा बेटा क्या हुआ, मुझे बेटा ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा घटना क्या हुई है कि इस प्रकार उद्दासर के अंदर एक ट्रैक्टर पलट गया। मैंने बहुत बुरी बात है, मुझे नहीं पता उद्दासर गांव के अंदर मेरी जाति की स्याग जाति की बहुत परिवार है, मुझे ये पता नहीं था कि वो बेटा स्यागों का है, मेघवाल का है, नायक का है या अन्य किसी जाति बिरादरी का, गोदारों का है, ब्राह्मणों का है, मुझे 1% भी पता नहीं, क्योंकि किसी ने जिक्र तक भी नहीं किया था, ना सोशल मीडिया पे वो ग्रुप में ये बातें आई। आपको मैं बात बताना चाहूँगा, बीच में टोकना चाहूँ। उनका कहने का मतलब है कि सचिव साहब और आप दोनों बाहर आए हो, बाहर आकर और आपने जो बात अभी चल रही है वो आपने सुनी है कि अब पहले आपने ये बोला है कि भी ये ऐसे वैसे मरते रहते हैं, ऐसे वैसे को अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और असतो साहब ने भी आपको कुछ नहीं कहा, ये कहने का मतलब है उनका पूरा। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं वो शायद किसी के बेकाम में कह रहे हैं, हकीकत ऐसा नहीं है। मैं 35 ईयर से 95 से मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, 35 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पूरे इलाके के अंदर एक सिंगल पर्सन ये बता दो किसी जाति सूत्र को मैंने इस प्रकार की शब्दों का काम किया, उसकी भावना आहत हो या उनको ठेस लगे, ऐसी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। एक बात और वहां से निराधार बात है, निराधार बात है। और मैं आपको एक और कहता हूं, मैंने वीडियो सुने थे आप वाले, हाँ। उसमें जब वो एससी का बेटा जिसका भाई एक्सपायर हुआ ना, वो वीडियो दे रहा था, वो चुप हो गया देख करके। पीछे से एक आवाज आती है कि यार प्रधान जी के लिए तो बोल कुछ है, तो फिर वो कहता है कि प्रधान जी ने हमें जाति सूचना दिया, हमें ये कहा वो कहा, इस प्रकार की बातें की, जो कि बिल्कुल एक प्रायोजित प्रोग्राम के रूप में। देखो कॉमन सी बात थी, ये कोई बड़ा मैटर नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी हुई, उस परिवार के साथ बेचारों के साथ क्या गुजरी है, केवल मर्ग दर्ज करवा करके पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी लेके जाने वाली थी। मैं तो केवल और केवल बाहर आके बात किया ना, तो मैं एससी के परिवार के उन सदस्यों को बाई नहीं किसी को जानता ही नहीं, मैंने तो केवल और केवल सुभाष से बात की है। वो बेटा तो इतना गुस्से क्यों हो रहा है, क्या बात है, ये कोई तरीका तेरा बात करने का, बात कर आराम से कर तू यार, क्या मामला क्या है, क्या है। पीछे से आवाज आती है, अभी ट्रैक्टर के नीचे आदमी एक मर गया। मैं एससी वालों को किसी को नाम से भी नहीं जानता, सिंगल पर्सन, वो जो वहां की है ना, एक भी आदमी, मैं क्यों बोलूं, मुझे पता ही नहीं ये कौन सी जाति का, मैं क्यों बोलूंगा इस पर। नंबर 2, पुलिस थाने में कैमरे लगे हुए, आप इस घटना के शांत होने के बाद निश्चित रूप से वहां से उनकी रिकॉर्डिंग लो, वहां पे क्या बोला है सच, क्या लेडीज कांस्टेबल ये कह रहे धक्के मार के निकाला, कहा है किसको धक्के मार दी, लेडीज बेचारी 20-25 आदमी धक्के मारेगी, वो तो निवेदन कर सकती है कि प्लीज आप बाहर बैठिए, हमें उस अधिकारियों का आदेश है आप वेटिंग रूम में बैठे। ये बातें इस प्रकार की, इस मेरे इलाके के अंदर जो शांत इलाका है, अग्रिम पंक्ति में राजनीति करने वाले जो साथी जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करके ब्लेम लगा रहे हैं, ये कतई निंदनीय है, मैं इनकी भयंकरतम निंदा करता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर लिखा भी है, पुलिस के अंदर विधानसभा पल्लू में, वहाँ पे एक अध्यापक अतुल जी मेघवाल, नंदलाल जी नाई है, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र प्रकाश सिहाग है, ये खुद सुभाष सिहाग है, या एक मुसलमानों का बच्चा शाहरुख जोड़ा, इनमें से कोई अपने दीनवान से ये कह दे कि धर्मपाल साहब ने आप सबों काम किया, मैं कोई विशेष आपको नहीं तैयार, ये कहना पड़ेगा उनको। बाकी इतने लोग थे, बाकी तो अब जो आपके सामने वीडियो बना है ना, चाहे गोरी शंकर जी थोरी हैं, चाहे महावीर जी हैं, ये तो माई के लाल है, ये राजनीति के रंग में रंगी, इतना इनको नहीं गिरना चाहिए, सरल राजनीति का इतना नहीं गिरना चाहिए। उनको ये बातें हंगामा करने से पहले कॉल कर भी पूछ सकते, भाषा क्या बात हुई, क्या मैं बताता नहीं, इनके जब खुद की जरूरत पड़ती है मुझे कहते हैं ऐसा हमारी आफत हो गई, इस प्रकार का हमारे काम है, इसके अंदर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, क्या हेल्प है, मांग देते हैं। आज इनको क्या मौका मिल गया, ये केवल और पंचायती राज इलेक्शन सड़ते हैं, अच्छा मुद्दा चाहिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, इनकी धरातल पर से जमीन सारी खिसक चुकी है, अब ये बोखलाए हुए हैं, रास पे राजनीति करें गरीब के, यार बहुत बुरी बात है ये। मात्र भाई ये मैं जब वो करीब वापिस आता हूँ ना, करीब 10:30 बजे की बात है, 10:30 बजे से पहले 10:30 बजे या 11:15 बज गए होंगे, उससे पहले तो सचिव के पास एप्लीकेशन नहीं आई थी, एप्लीकेशन नहीं आई तो वो उसकी मर्ग की रिपोर्ट दर्ज करे या हॉस्पिटल के अंदर वो जाएं, ऐसा कुछ करें, वो कैसे करते, एप्लीकेशन लेके आने के मात्र 4 मिनट बाद, वीडियो देखना आप, ये वाले 4 मिनट के बाद में हंगामा खड़ा कर जो कि कहते हैं नींद नहीं। आपको नहीं लगता कि भी कोई या तो आप टारगेट बन रहे हो या एसएचओ साहब टारगेट बन रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें लग रही है मुझे? मैं उनका टारगेट नहीं, मैं उनको बहुत लंबा पुराना प्रतिद्वंदी हूँ। अच्छा, इनको क्या है, एसएचओ या तो इनके कहने पे चले, ये अपनी गुंडागर्दी का राज थे, जो लोग ब्लेम लगाते हैं ना अधिकारियों पे, मैं उनको पूछना, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ
कल वो एक पेन लेके पल्लू में आए थे, कुछ नहीं था उनके पास। आज इतनी बड़े मार्केट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कोठियाँ। ये गोई शक्ल थोड़ी है, ये गरीब घर का बच्चा है, जिला परिषद चुनाव बड़ा कामरेड बन गया, इतनी बड़ी पल्लू ने कोठी बनानी। मेरे बाप का 70 साल पुराना कच्चा मकान है, आज मेरे जाके घर की लोकेशन देखो, मैं कोठी नहीं बना पाया। अरे ये लीडरशिप करके, बकवास करके, दलाली करके ये लोग, चाहे महावीर शरण है, इन लोगों ने ठगियां मारी है भयंकर, चाहे तहसील है चाहे थाना है। अब इनकी दुकान बंद होगी, अब जल बिन मछली ये तड़फ रही है। अब ये कह रहे हैं, ये अच्छे अधिकारी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार का काम नहीं होने दूंगा, ना करूंगा। अब इनको बस बात यही होगी, बाकी मुद्दे की बात सुनेगा, ऐसा तो नहीं सुनेगा। सीओ साहब बैठे, एडिशनल साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, जिले की पूरी टीम बैठी है, यहाँ पे तहसीलदार साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं। जब एक पढ़े लिखे जागरूक प्रतिनिधि हैं तो वो प्रशासन पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये भ्रष्ट है, ये चोर है, ये खुद के गिरबान में झांकोगे आप क्या हो? कितने बीघे जमीन आती है? इस गोली सेक्रेटरी को मैं पूछना चाहता हूँ, बकवास की थी वीडियो के ऊपर आपको इंटरव्यू देते वक्त, कितने बीघे जमीन आती है? जमीन नहीं थी तो यहाँ पे पल्लू में प्लाट किससे खरीदा, कितने पैसे में खरीदा? और ये जो आलीशान कोठी बना के बैठा है, ये पैसे कहाँ से आए? इसके घर पे तो पैसे नहीं है। बैंक बैलेंस अपना उसका चेक करो, कोठी से पहले, कोठी बनने से पहले बैंक बैलेंस चेक किया जाए इसका। मैं तो चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनका खुद का वजूद ही नहीं है, जमीर ही नहीं है। महावीर जी साहब क्या थे, एक पेन लेके आए थे, रजनी से बढ़ के यहाँ बैठे हैं, मात्र 15 साल की बात हुई है। अच्छा। आज फैक्ट्रियों के मालिक बड़े बैठे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट बना दिया। क्या नाम है उस मार्केट का? सारण मोनिका मार्केट। और धर्म घाटे बना रखे हैं, खूब प्लाट खरीद रखे हैं, बड़ी आलीशान कोठियां बनाई बैठे हैं। अरे कहाँ से आए पैसे? करोड़ों रुपए शादियों में, बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आलीशान टेंट लगा रहे हैं। मैंने मेरे बेटे और बेटी की शादियां बगैर दहेज की थी, कारण मेरे पास देने को पैसा नहीं था। मेरा बेटा कॉलेज लेक्चरर है, मैंने दहेज नहीं लिया एक रुपया। इसी बात का संदेश समझ के मेरी बेटी की शादी में मेरे रिश्तेदारों ने दहेज नहीं लिया। पैसे नहीं है भैया, हकीकत बात है। धन्यवाद। जी, थैंक यू।